किसान कानून के विरोध में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी किसान कानून के विरोध में आज भारत बंद बुलाया गया है, जिसका कई राजनीतिक दल समर्थन करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में तो आपको भारत बंद का असर देखने को मिलेगा ही, लेकिन बोकारो में इसका क्या असर है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अलग अलग पत्रकार पूरे बोकारो जिले में फैले हुए हैं, हर तरफ से आपको भारत बंद का नजारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी मैं हूं नया मोड़ में, जहां की जेएमएम, राजद, भाकपा, कांग्रेस और कई राजनीतिक दल एक साथ आकर भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। बताइए, भारत बंद का समर्थन क्यों कर रहे हैं? इस देश में जो सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा देश के तमाम चीजों को गिरवी रखा जाता है। पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखने की साजिश चल रही है। आप देख रहे हैं, 1 साल से ऊपर कृषि आंदोलन चल रहा है। 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। अभी तक किसी प्रकार का सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगा। देश की जनता महंगाई से त्रस्त है और इनको अडानी और अंबानी को खुश करने में भारतीय जनता पार्टी व्यस्त है। हम मांग करना चाहते हैं भारत सरकार से कि देश के तंत्र को बेचना बंद करो, कृषि के कानून के नाम पर काला कानून लाना बंद करो, कृषि कानून, कृषि बिल के नाम पर उनके जमीन को गिरवी रखना चाहती है भारत सरकार, उनके अधिकार का हनन करना चाहती है भारत सरकार, जिसके विरोध में आज महागठबंधन के तमाम लोग पूरे देश में सड़क पर हैं। हम चेतावनी देना चाहते हैं इस बंदी के माध्यम से कि अगर भारत सरकार होश में नहीं आई, देश को गिरवी रखना बंद नहीं किया, देश के किसानों का अधिकार का हनन करना बंद नहीं किया, देश में मर रहे किसानों की जो संख्या है रोज बढ़ती जा रही है, उनके कान पर अगर जूं नहीं रहेगा तो सड़क से सदन तक आंदोलन होगा और ईंट से ईंट सरकार से बजा दी जाएगी और इस सरकार को वापस जाना होगा। मनोज जी, हमें बताएं कि 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक किसानों को न्याय क्यों नहीं मिला? किसानों के समर्थन में ही, किसान आंदोलन के समर्थन में ही इस देश की सभी विपक्षी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वाम के सभी घटक, सीपीआई, सीपीएम, माले सहित किसान संगठन के साथ साथ और भी जो राज्य के दूसरे दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, सभी विपक्षी दल मिलकर के इस किसानों के समर्थन में आज पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके समर्थन में हम लोग सड़क पर उतरे हैं। और जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होता है, बिजली बिल 2020 वापस नहीं होता है और निजी क्षेत्र के, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री पर जब तक रोक नहीं लगती है, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। सरकार को इसे वापस लेना होगा, नहीं तो हम लोग सारे विपक्ष के लोग मिलकर के इस सरकार को जब तक हटा नहीं देते हैं, तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे इस देश में। और इस देश में इस पूंजीपतियों की सरकार को छठी का दूध याद दिलाने के लिए हम सभी एकजुट हैं और पूरी एकजुटता के साथ आंदोलन चलेगा और जब तक ये नहीं होता है चलता रहेगा। आपको क्या लगता है कि 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला किसानों को? देखिए, देश में जो सरकार बैठी हुई है ना, वो जनता की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों के इशारे पर वो काम कर रही है। पहले भी हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है। लड़ाई लड़ने के लिए लंबी लड़ाई होती है, तभी उसका परिणाम निकलता है। आज नहीं तो कल इस सरकार को जाना होगा और जब जाएगा तो फिर पहले जैसी व्यवस्था और सारा चीज को सब लोग मिलजुल कर ठीक करेंगे। बुद्ध नारायण यादव जी, हमें बताएं कि आप लोग आज एकजुट होकर यहाँ पे बंद का समर्थन क्यों कर रहे हैं? हम लोग किसान के समर्थन में हैं, भाजपा का विरोध में हैं। और जो देख रहे हैं आज चक्का जाम, हम लोग सड़क पर हैं। अगर ये मोदी नहीं सुधरा तो हम लोग सदन तक पहुंचने के काम करेंगे, सदन घेरने के काम करेगा जनता। किसान का हित में काम होए, जनता का हित में काम होए, हिटलर शाही नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग, मीडिया के लोग भी, हम लोग का जो जनता का जो दिल में है वो आप लोग दिखाने के काम करें, अब मोदी का विरोध करने के काम करें। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल,
कांग्रेस, वामदल और झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी मिलके भाजपा विरोधी सभी सड़क पर है, पूरे देश में है। आज पूरे देश में चक्का जाम है, इसलिए हम लोग यहाँ सड़क से अगर नहीं सुधरेगा तो हम लोग सदन घेरने के काम करेंगे। जे हम लोग किसान आंदोलन के समर्थन में पूरे देश में जनता के साथ सड़कों पर है और हम लोग जो देश में किसानों के लिए 3 जो कृषि काला कानून बना है, चाहते हैं उस काले कानून को ख़त्म किया जाए। इसलिए कि ये सरकार चाहती है धीरे धीरे कंपनी राज स्थापित करना। जो कृषि का कानून जो बना है उस कानून को अगर लागू कर दिया जाता है तो किसान अपने भूमि से बेदखल हो जाएंगे, होर्डिंग पर नियंत्रण खत्म हो जाएगा, एमएसपी जो खत्म हो जाएगा तो और महंगी बढ़ जाएगी। इसलिए आंदोलन किसानों का ही सिर्फ सीमित नहीं है, ये आंदोलन पूरे जनता के लिए है। इसलिए आज देश में पूरी जनता किसानों के आंदोलन के समर्थन में खड़ी है और हम लोग ये लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक ये सरकार इन तमाम कानूनों में संशोधन नहीं करे, इन कानूनों को वापस नहीं ले। भारतीय इतिहास में पहली बार हम लोग देख रहे हैं अपने जीवन में कि ऐसी सरकार भारत में बनी है। ये जबरदस्ती किसानों को जो है फायदे का कानून दे रही है। जिस तरह से अगर एक दूल्हा दहेज की मांग नहीं करता है और उसको जबरदस्ती जो है दहेज दिया जाए तो लेना ही होगा, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी बार बार किसान मोर्चा के नेता बोल रहे हैं कि मुझे ये कानून नहीं चाहिए, जो हितकारी कानून आप दे रहे हैं हित हमारे हित में वो नहीं चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी से एडवांस पैसा ले चुके हैं और उसकी वापसी ये नहीं कर सकते। इसका ताज़ा उदाहरण है कि भारत के अनेक राज्यों में अडानी जी का गोडाउन बन रहा है, जहां पर इस तरह के किसान के अहित में जो फसल है उसको स्टॉक करके और जो है निजी हाथों में बेचा जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं और नरेंद्र मोदी इस बात को समझ नहीं रहे हैं। लेकिन आने वाला 2024 का चुनाव इस देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये जी अपने आप को जो लोकतंत्र में कह रहे हैं कि मुझे पूर्ण बहुमत है, तो 2024 में इनका बहुमत शून्य होगा और इस देश की जनता इनको सबक सिखाएगी। इसलिए आज देख रहे हैं कि पूरी विपक्षी पार्टी महागठबंधन के तमाम नेता इस चिलचिलाती धूप में आज रोड में है, पूरे भारत में किसानों के समर्थन में है और जब तक ये वापस नहीं हो जाता सड़क से सदन तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ये 3 काला कानून बिल लाकर पूरे देश के किसानों के पेट में छुरा मारने का काम कर रही है। आज हमारे किसान हजारों की तादाद में शहीद हो गए, लेकिन ये मोदी की सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। आज भी रोड पे हैं किसान, हमारे देश का, हम लोग गरीबों का, सभी लोगों का पेट भरने का काम करता है। उन्हीं के साथ में जो है ये खिलवाड़ कर रही है सरकार। इसलिए हम लोग तीनों कृषि काला कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा और हमारे महागठबंधन के जितने भी हमारे दल के लोग हैं सारे लोग हम लोग किसानों के साथ में हैं और अंतिम दम तक इनका लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग साथ में रहेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी का ऐलान है और पूरे हमारे जितना सेकुलर हमारे पार्टियां हैं सारे लोगों का ये आह्वान है, महागठबंधन का ये आह्वान है कि हम लोग किसानों के साथ गले से कंधा से कंधा मिलाकर रोड पे हो, सदन में हो, हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। इसलिए आज हम लोग बोकारो के सरजमी पर हम लोग आंदोलित हैं और देखिए हमारे सब बुजुर्ग लोग, नौजवान लोग चिलचिलाती धूप में आज उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं काला कानून का। इसलिए मोदी सरकार अपना काला कानून जितना जल्द हो सके और वापस ले। आज हम लोग सभी विपक्षी पार्टी, गैर भाजपा जितनी पार्टियां हैं, हम लोग झारखंड में बोकारो में हम लोग आज बंदी कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में ये बंदी है। आज भारत बंद है। ये भारत बंद ऐतिहासिक रूप से किसानों के आंदोलन के समर्थन में